यहाँ हर वीडियो आपको ले जाएगी एक नई और पुरस्कार दुनिया में, जहाँ हकीकत भी है, हैरत भी और राज भी। अभी सब्सक्राइब करें और बन जाएं इस हैरत अंगेज सफर का हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया राज बेनकाब करती है। चंद्रगुप्त मौर्य मुकम्मल उर्दू डॉक्यूमेंट्री। चौथी सदी कब्ल मसीह। हिंदुस्तान कई छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था। हर तरफ सियासी इंतशार, जंगें और इक़्तिदार की लड़ाइयां जारी थीं। मगर उन्हीं हालात में एक ऐसा नौजवान अलिफाबेरा, जिसने न सिर्फ पूरे शुमाली हिंदुस्तान को मुत्तहिद किया बल्कि एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त एक आम खानदान में पैदा हुए। उनके बचपन के बारे में तारीख में मुकम्मल मालूमात मौजूद नहीं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि उनके अंदर गैर मामूली क़ियादत और बहादुरी मौजूद थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक अजीम फ़लसफ़ी सियासतदान और उस्ताद चाणक्य से हुई। चाणक्य ने फौरन महसूस कर लिया कि यह नौजवान मुस्तक़बिल में एक बड़ा हुक्मरान बन सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जंगी हिकमत अमली, सियासत, सिफारतकारी और हुकूमत चलाने की तरबियत दी। यही तरबियत बाद में एक अजीम सल्तनत की बुनियाद बनी। इस वक्त मगधे पर नंद खानदान की हुकूमत थी। नंद बादशाह दाना नंदा अपनी सख्त पॉलिसियों और भारी टैक्सों की वजह से अवाम में गैर मकबूल था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुख्तलिफ कबाइल और फौजी ताकतों को मुत्तहिद किया। उन्होंने एक ताकतवर फौज तैयार की और नंद सल्तनत के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। कई सख्त जंगों के बाद आखिरकार नंद सल्तनत शिकस्त खा गई। चंद्रगुप्त ने पिटली पत्थर पर कब्जा कर लिया और मौर्य सल्तनत कायम की। ये हिंदुस्तान की पहली अजीम सल्तनत थी जो अफगानिस्तान से बंगाल तक फैल गई। चंद्रगुप्त ने न सिर्फ जंगें जीते बल्कि एक मजबूत हुकूमती निज़ाम भी कायम किया। दारुल हुकूमत पिटली पत्थर इस जमाने के सबसे तरक्की याफ्ता शहरों में शुमार होता था। यूनानी सफ़ीर ने अपनी किताब इंडिका में इस सल्तनत की शान और शौकत का तफसील से जिक्र किया। इसी दौरान सिकंदर आज़म की वफ़ात के बाद उसके जर्नैल मुख्तलिफ इलाकों पर हुकूमत कर रहे थे। इनमें से एक था सेल्यूकस आई। सेल्यूकिड्स ने हिंदुस्तान पर दोबारा कब्जे की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त की ताकतवर फौज और जंगी हाथियों के सामने वो शिकस्त खा गया। आखिरकार दोनों हुक्मरानों के दरमियान एक तारीखी मुआहदा हुआ। सेल्यूकिड्स ने कई इलाके चंद्रगुप्त के हवाले किए, जबकि बदले में इसे 500 जंगी हाथी दिए गए। चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक अजीम फाते नहीं थे बल्कि एक बेहतरीन मुंतजिम भी थे। चाणक्य की मशहूर किताब में रियासती निज़ाम, जासूसी, फौज और मईशत के उसूल बयान किए गए। मौर्य सल्तनत में मजबूत फौज, खुफिया जासूसी निज़ाम, बेहतर तिजारत और सख्त कानून नाफिज था। इसी वजह से सल्तनत तेजी से तरक्की करती गई। जिंदगी के आखिरी दौर में चंद्रगुप्त ने इक़्तिदार छोड़ दिया। कहा जाता है कि उन्होंने जैन मजहब इख्तियार किया और जनूबी हिंदुस्तान चले गए। उन्होंने बाकी जिंदगी इबादत और सादगी में गुजारी। तारीखी रवायात के मुताबिक उनका इंतकाल में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने साबित किया कि मजबूत इरादा, हिकमत अमली और क़ियादत तारीख का रुख बदल सकती है। आज भी चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदुस्तान की तारीख के अजीम तरीन हुक्मरानों में शुमार किया जाता है।